हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आया हूँ। ज़बरदस्त वैकेंसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी लोगों का पसंद है, सपना है, उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। और इसमें आप कैसे करियर खोजेंगे, वो कंपनी का नाम है टाटा स्टील माइनिंग। तो बेसिकली टाटा स्टील का बहुत सारा माइनिंग वाली कंपनी है, बहुत सारा माइंस है। और उस माइंस में वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है, पहले तो लोगों को पता नहीं चल पाता है। उसके बाद अगर वैकेंसी निकला भी है तो अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में कैसे पता करेंगे, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे, वही पुराना वाला हिसाब किताब कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बोलिएगा थोड़ा करने के लिए सब्सक्राइब। चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। चलिए, तो कैसे पहुंचेंगे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करके इसमें आपको लिखना है टाटा स्टील माइनिंग, ये लिख के आपको सर्च करना है। टाटा स्टील माइनिंग लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से गो ग्लोबल टाटा, जो ग्लोबल स्टील सप्लायर एंड मैन्युफैक्चर माइनिंग टाटा ग्रुप, ऐसे ग्रीन टिक के साथ आएगा। इसमें कैरियर वाला टैब होगा, तो आप डायरेक्टली कैरियर वाला टैब पे क्लिक कर सकते हैं। इस कैरियर टैब पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेटलर्जिक डिपार्टमेंट है तो फेरो वाला ही को क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग कैरियर टैब को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। ये टाटा का ऑफिशियल साइट है और इसमें आपको धीरे धीरे पता चलेगा कितने सीट की वैकेंसी है। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सी सीट की वैकेंसी है। माइनिंग मेट की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका सुकिंदा लोकेशन पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद माइनिंग फॉरमैन की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद चलिए और आगे चलते हैं, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में जो अप्लाइड जियोलॉजी किए हैं या माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं, माइन प्लानिंग का एक्सपीरियंस है, उनका वैकेंसी निकाला गया है। बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ जो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर है, उनके लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसके बाद जो माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ सेकंड क्लास है, उनके लिए वैकेंसी निकाला गया है। यानी मेटल माइनिंग में सबके लिए निकाला गया है कुछ ना कुछ वैकेंसी। तो एक एक करके हम सब वैकेंसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहला वैकेंसी है माइनिंग इंजीनियर्स विद सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। यानी अगर आपके पास बी या बीटेक है, इसके साथ ही साथ सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जॉब लोकेशन जो होगा वो सुकिंदा में पड़ेगा। इसमें बोला गया है जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका 3 से 10 साल के बीच में होना चाहिए। यानी 3 साल भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 साल भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 3 से 10 साल क्यों लिखा है समझिएगा। अगर कोई बंदा के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी बंदे के पास 5 साल का है, तो 5 साल वाले को प्रेफरेंस किया जाएगा अगर दोनों का लगभग स्कोर बराबर या इंटरव्यू में लगभग बराबर का परफॉर्मेंस रहता है तब। तो इसीलिए 3 से 10 साल का ये रेंज लिखा हुआ है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 3 साल वाले अप्लाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा है। क्योंकि ऐसी वैकेंसी लोगों को नहीं पता चल पाती है। चलना चाहिए पता, लेकिन नहीं पता चल पाती है क्योंकि लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पोस्ट का जो वैकेंसी है वो है माइनिंग इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। यानी अगर आपने बी या बीटेक किया है माइनिंग से, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट है, ऑब्वियसली MMR 1961 के हिसाब से होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर 5 से 10 साल के बीच में कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन भी लिख दिया गया है कि किस जगह आपको जॉब मिलेगा। करमाडा, सौरबिल, सुकिंदा, सुकिंदा जो कि मे बी उड़ीसा में पड़ता है, उस जगह पे आपको जॉब दिया जाएगा। इसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाइड जियोलॉजी विथ माइन प्लानिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि जो बी बीटेक किए हैं माइनिंग में या फिर एमएससी किए हैं अप्लाइड जियोलॉजी में, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनिंग वाला का फिर से यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। अप्लाइड जियोलॉजी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बोला गया है 5 से 12 साल का इंटरवल, यानी 5 साल भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू में परफॉर्मेंस जब सबका बराबर हो जाता है तो फिर एक्सपीरियंस देखा जाता है। अगला पोस्ट की बात करें तो अगला पोस्ट है माइनिंग फॉरमैन का, जिसका लोगों को इंतजार रहता है। तो माइनिंग फॉरमैन वाले का भी वैकेंसी निकाला गया है। जॉब लोकेशन सुकिंदा पड़ेगा आपका। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए। साथ ही साथ बोला है मस्ट पोजेसेस माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी
रेस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली, यानी कुल मिलाकर के जो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जहाँ रेस्ट्रिक्टेड वाले होंगे वहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डीजीएमएस के नॉर्म्स के हिसाब से। तो आप अगर अनरिस्ट्रिक्टेड वाले हैं तो डरिएगा नहीं कि आपको छाट दिया जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं छाटा जाएगा। आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड वाले भी कर सकते हैं। एमएमआर के हिसाब से होना चाहिए, माइनिंग फॉरमैन की बात कर रहे हैं तो एमएमआर अपने से समझ लिया जाना चाहिए। एक्सपीरियंस में बोला गया है 3 से 10 साल, तो 3 साल वाले भी कर सकते हैं, 4 साल वाले भी कर सकते हैं, 10 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं माइनिंग मेट की वैकेंसी पे। माइनिंग मेट का वैकेंसी भी सुकिंदा लोकेशन है, मतलब सबका सब सुकिंदा ही पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, हैविंग ओपन कास्ट ओनली, मतलब रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में बोला गया है जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 से 6 साल का चाहिए, तो 3 साल एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 साल वाले भी कर सकते हैं, 6 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जब मान लीजिए आपको पोस्ट पसंद आया माइनिंग मेट का, तो आपको इसमें रीड मोर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो अप्लाई naukri.com में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, करंट इंडस्ट्री जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कौन से पोजीशन में काम कर रहे हैं, कितने साल का तजुर्बा है, लोकेशन आपका क्या है, करंट लोकेशन, करंट सीटीसी क्या है, मतलब पेमेंट वाला सब हिसाब किताब है ना। ये सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पे अपना कंपनी वाला कुछ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना और फिर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना, अप्लाई में क्लिक कर देना। ईमेल आईडी आपको सही डालना पड़ेगा, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको सब कुछ मैसेज भेजा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया कि नहीं, आपको बुलाया जाएगा, तो वो सब इसी मेल पे भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल में, आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से कोई दूसरा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहे तो अप्लाई नौकरी में भी कर सकते हैं, naukri.com में भी जाके। बट naukri.com में जाके बहुत लोचा है, क्योंकि इसमें आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा वाला सीट था, फिर उसमें क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन जाएगा। चलिए, तो टाटा स्टील वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया और चाहते हैं कि और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें वैकेंसी निकलती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कैसे हम इस वैकेंसी तक पहुँचे, कैसे अप्लाई करें, या निकलता भी है तो दिमाग में नहीं लगता है, पता भी नहीं चलता है। ऐसे वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।